द वॉइस ऑफ रिपब्लिक डिजिटल न्यूज पर। आज आषाढ़ पूर्णिमा है। बौद्ध संहिता में आज के दिवस का क्या महत्व है, कृपया करके आप अपने हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। माननीय नरेश सिंह साहब। आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है। बौद्ध जगत में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे उत्तम और मंगल माना गया है। और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के आषाढ़ पूर्णिमा के जो दिन है, सभी भिक्षु वर्षावास के समय किसी बुद्ध विहार में एकत्रित होकर के अपने एक साल के किए हुए कर्मों की समीक्षा करते हैं और आने वाले साल के में क्या करेंगे उनकी भी जो है वो योजना बनाते हैं और धम्म के मार्ग पर चलते हैं। ये बुद्ध का 4 आर्य सत्य के बारे में लोगों को बताया। 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने दुख जो है ये जीवन का सच्चाई है। दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसको दूर करने का उपाय है, और उसे दूर करके मनुष्य दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में सुख शांति लाने के लिए है, और इन दुखों से मुक्त पाने का भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का खोज किया। आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प इत्यादि करके 8 मार्ग हैं। उन मार्गों पर चलकर ही मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, दुख से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो रास्ते हमें दिखाए, भगवान बुद्ध ने जो रास्ते हमें दिखाए, विश्व में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, वो सर्वदा प्रासंगिक है, हर युगों के लिए प्रासंगिक है। हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सुखी हो सकते हैं, हमारा परिवार सुखी हो सकता है, हमारा समाज सुखी हो सकता है, हमारा विश्व सुखी हो सकता है। और ये स्लोगन हमारा वसुधैव कुटुंबकम की वोट हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। हमारे दुख का कारण खुद होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें बताया, अपना प्रकाश खुद बनिए। हमारे पास परेशानी है, कुछ भी है, कोई कारण है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, तो स्वविचार, स्वाध्याय, स्वविचार करने के उसका रास्ता निकालना। बहुत खुशी होती है कि हम उनके वंशज हैं, और जो विद्याएं किसी भी कारण से लुप्त प्राय हो गई थी, जो विद्याएं हमसे दूर हो गई थी, वो पुनः हम लोगों के समक्ष प्रकट हो रहा है। ये प्रकृति का कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, और हमें बड़ा फक्र होता है कि हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चले गए, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। और हमें सौगंध लेना चाहिए, आज के पवित्रतम दिन पे, वर्ष का पवित्रतम दिवस आज है, बुद्ध पूर्णिमा जो कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा है। इस पवित्र दिवस पर मैं भी सौगंध देता हूँ कि इनके हुए बताए मार्गों को मैं अनुसरण करने का प्रयास करूंगा, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा, लोगों को भी सुखी जीवन जीने की। हमारे साथी कैलाश जी, आप बौद्ध धर्म में बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका किस तरह से देखते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझ के तहत इस भारत में अनेकों धर्मों के बावजूद बौद्ध धर्म के विकास की कल्पना की थी। आप इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब
हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया तो अनेक धर्म के लोगों ने उनसे संपर्क किया कि बाबा साहब इस धर्म में आ जाओ, इस धर्म में आओ। बाबा साहब ने अपनी सोच विचार से समस्त भारत के धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि सारे धर्मों में पखंड और आडंबर से भरा पड़ा है, तो हिंदू धर्म छोड़ने के बाद अन्य धर्मों में जाकर भी हम पखंड आडंबर के भ्रम जाल में फंसे, तो उससे अच्छा है कि उन्होंने एक बाबा साहब ने दिमाग लगाया कि कहाँ जाया जाए, तो उनको लगा बुद्ध धम्म। तो बुद्ध धम्म को जब उन्होंने पढ़ा बढ़िया से तो उनको लगा कि एक धम्म है जिसमें ना ऊंच ना नीच न छुआछूत भेदभाव नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई जाति प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है। तो उन्होंने धम्म को अपना जीवन में उतारा और अपने अनुयायियों को प्रार्थना की और आदेश दिया कि अपने लोगों को चाहिए कि बुद्ध धर्म के में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी प्रेम बच्चन और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज द वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और अभी हम भारतीय बौद्ध महासभा के एक कार्यशाला में उपस्थित हैं, जिस कार्यशाला में आज अनेक लोगों की उपस्थिति में बौद्ध धम्म संखार विषय पर लोगों ने गंभीर चर्चा की और लोगों ने माना कि हमारी सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता, जम्बूद्वीप की सभ्यता आर्य सत्य है और यह सभ्यता बौद्ध संखारों से भरा पड़ा है और हमें बौद्ध संस्कार को आगे ले जाने के लिए अपने उच्चारण में, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में बौद्ध संस्कार को प्रदर्शित कैसे किया जाए, इन विषयों पर आज चर्चा की गई और गंभीरतापूर्वक लोगों ने इस पर एकजुटता के साथ निर्णय भी लिया। इस आयोजन में धनबाद से हमारे साथी विनोद, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला सचिव भाई विनोद चंद्रवंशी साहब, धनबाद से आए हमारे साथी समाज सेवी जय सिंह कुशवाहा, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ साथी कैलाश रजक साहब, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाई रामोतार जी, भारतीय बौद्ध महासभा के साथी भाई अनुज जी, ऐसे अनेक साथी उपस्थित थे। आपने इस खबर को देखा। आपसे निवेदन है कि आपको अच्छा लगे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह सब खबर कैसी लगी, हमारा ये प्रयास कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।